बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से विद इन सेकंड्स हम लोग टैकल करने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का पैटर्न को बहुत बार रिपीट किया जा रहा है जेईई मेंस में। देखिएगा ध्यान से बेटा, जो कोएफिशिएंट है ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, कोएफिशिएंट है एबीसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो जो है इस सेट से चूज किया जा रहा है। यानी ए जो है वो 1 से लेके 8 हो सकता है, बी भी 1 से 8 और सी भी इसी तरीके से 1 से लेके 8 हो सकता है। यानी एबीसी क्या क्या हो सकता है, एबीसी जो होगा 1 से लेके 8 तक होगा। यानी हम टोटल आउटकम्स बता सकते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होने वाला बेटा, 8 into 8 into 8 यानी 8 raised to the power 3 यानी 512 आएगा। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स हो गया बेटा। अब बात है, इसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स के बारे में बात हो रहा है। यानी इक्वल रूट्स के लिए कंसेप्ट होता है d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये b स्क्वायर बाई a 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ac आ जाएगा। बेटा अब हम हिट एंड ट्रायल चलाने वाले हैं। b इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 जो है फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी ac का वैल्यू 1/4 आएगा। तो हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि a और c जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेना 1 से लेके 8 तक लेना है। तो कभी भी a इंटू c 1/4 नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मैं b का वैल्यू 2 रख रहा हूं। b का वैल्यू जैसे 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा ac इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ac इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि a बराबर 1 आ जाए और इसी तरीके से c बराबर 1 आ जाए। अगर मैं b का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, 4 रखूंगा, 3 नहीं रखूंगा, फिर से वापस फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे 4 रखिएगा तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ac का वैल्यू यहां से आ रहा है 4 और ac का वैल्यू 4 आने का मतलब है a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना 4। 1 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये जो है पेयर बनेगा। इफ b इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 6 रखता हूं बेटा 36, यानी ac बराबर कितना आएगा बेटा 9 आएगा और ac बराबर 9 आएगा। इसका मतलब ये a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू भी क्या होगा 3 हो जाएगा। इफ b इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं तो ये आ जाएगा ac इज इक्वल टू कितना आएगा 16 आ जाएगा। 16 आने का मतलब ये है कि बेटा हम लोग जो है 2 और 8 ले सकते हैं। क्या 2 और 8 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, बोलो बोलो, 4 और 4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बताओ, 8 इंटू 2 ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं, और 16 तो है नहीं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना, 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6 7 और 8 हुआ। तो बेटा 8/512 इसका मतलब 1/64 कितना 1/64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।